बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। क्यों ना मैं आज आपको एक ऐसा अमल बताऊं जिसको करने से आपकी कोई दुआ नहीं होगी ऐसी जो रद्द हो जाए। चाहे तो आप ज़मीन की तमाम खुशियां मांग लें या आसमानों की, अल्लाह पाक आपको तमाम की तमाम अता करेंगे। अगर आप किसी को पसंद करते हो और शादी करना चाहते हो, रिस्क की तंगी है और कुछ ही दिनों में अमीर होना चाहते हो, कर्ज के तले बहुत बुरी तरह से दब चुके हो और कर्ज अदा करना चाहते हो, बहुत उम्र हो चुकी है, अच्छे रिश्ते नहीं मिल रहे, रिश्ते की तलाश में हो, आजकल बहुत बीमार रहते हो, सेहत वाली लंबी ज़िंदगी चाहते हो, लोगों के तानों से तंग आ चुके हो और अल्लाह पाक से औलाद चाहते हो, या किसी के दिल में मोहब्बत पैदा करना चाहते हो, कामयाब होना चाहते हो, या तो अच्छी नौकरी हासिल करना चाहते हो। नीज़ आपकी ज़िंदगी की तमाम मसलों का एक हल है, वो एक हल है ये वीडियो। चाहे छोटी सी मुश्किल हो या बड़े से बड़ा काम, ये वीडियो आपके तमाम मसले हल करेगी अल्लाह पाक के हुक्म से। ये वीडियो आपके लिए है। अगर आप इस वीडियो से पूरा फ़ायदा हासिल करना चाहते हैं तो बिना स्किप किए हुए वीडियो को आखिर तक ज़रूर देखेंगे। मुझे अल्लाह पे यकीन है ये वीडियो आपके लिए बहुत मददगार साबित होगी। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को हिट करें ताकि हर नई आने वाली वीडियो आप तक बआसानी पहुंच सके और आप हमारी फैमिली का हिस्सा बन जाए और हमारी तमाम वीडियो से फ़ायदा उठा सकें। बढ़ते हैं अपनी आज की वीडियो की तरफ। देखें, मुमकिन या नामुमकिन, ये सब हमारे दिमाग की सोच है। अल्लाह पाक के लिए कुछ भी नामुमकिन नहीं है। अल्लाह पाक की तो सिर्फ एक बार कुन कह देने से ये पूरी दुनिया और तमाम जहान तख्लीक हो गए थे। हम हमारी आज की वीडियो में उन तमाम औकात का जिक्र करेंगे, उन तमाम वक्तों का जिक्र करेंगे जिसमें मांगी हुई हर दुआ कबूल होती है। कोई ऐसी दवा नहीं जो रद्द हो जाए। हम हमारी आज की वीडियो को 2 पार्ट्स में डिवाइड करेंगे। पार्ट नंबर 1, आपकी दुआ कबूल क्यों नहीं होती, और पार्ट नंबर 2, वो कौन सा वक्त है जिसमें मांगी हुई कोई भी दुआ रद्द नहीं होती, रायगा नहीं जाती। देखिए, हम इस वीडियो को पार्ट बाय पार्ट लेके चलेंगे ताकि मेरे सब बहन भाइयों को हमारी बात बहुत आसानी से समझ आ सके और उनके लिए ये वीडियो बहुत मददगार बन सके। बढ़ते हैं हम अपने पार्ट नंबर 1 पे। आपकी दुआ कबूल क्यों नहीं होती। आपकी दुआ कबूल ना होने की कुछ वजूहात हैं जिनका जिक्र हम आज करेंगे। देखिए, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, वो इंसान जो हराम की कमाई से पला बढ़ा, जिसकी परवरिश हराम की कमाई से हुई, जिसने हराम पहना, हराम खाया, तो अल्लाह पाक उसकी दुआ कबूल कैसे करेंगे। सबसे पहले आप अपनी लाइफ को एनालाइज करें। अगर आप हराम कमा भी रहे हैं, हराम पहन रहे हैं, खा रहे हैं, तो अल्लाह से तौबा करें और हलाल कमाई की तरफ आएं। फिर जल्दी में मांगी गई दवा कबूल नहीं होती, यानी कि जैसे आप जल्दी एक दवा मांगते हो और आपको जहन में सोच भी नहीं है आप मांग क्या रहे हो, यानी आप बस बेदिहानी में मांगते हो, वो दवा फासिद हो जाती है। मेरे बहन भाइयों, दवा को सोच समझ के मांगा करें। बाज़ दफ़ा ये होता है जो आप अपने लिए मांग रहे होते हो वो आपके लिए नुकसानदेह होता है। आपको तो नहीं लगता कि ये आपके लिए नुकसानदेह है, लेकिन जो अल्लाह पाक जानते हैं वो आप नहीं जानते, और अल्लाह पाक आपको कभी नुकसान में नहीं देखना चाहते। क्योंकि याद रखिए मेरे बहन भाइयों, अल्लाह पाक आपको आपकी माँ से भी 70 गुना ज़्यादा प्यार करते हैं, तो कैसे वो आपको किसी नुकसान में या तकलीफ़ में देख लें। लेकिन फिर भी अल्लाह पाक की मोहब्बत का अंदाज़ा आप लगा ही नहीं सकते कि वो आपको कितनी मोहब्बत करते हैं, क्योंकि जो दुआ अल्लाह पाक आपकी दुनिया में कबूल नहीं करते वो आपको आखिरत में इनाम की सूरत में, मोतियों की सूरत में मिलेंगे। और यकीन जाने आखिरत में लोग ये तमन्ना करेंगे काश उनकी कोई दुनिया में दुआ कबूल ना हुई होती। इतना अजर और सवाब मिलेगा आपको ना कबूल हुई दुआओं का आखिरत में।
अब बढ़ते हैं हम अपने पार्ट 2 पे। वो कौन सा वक्त है जिसमें मांगी हुई कोई दुआ रद्द नहीं होती, आपकी तमाम दुआएं कबूल हो जाती हैं। सबसे पहले तहज्जुद में मांगी गई आपकी कोई दुआ भी रद्द नहीं होती। तहज्जुद तो वो लाडली नमाज है जिसमें अल्लाह पाक खुद 7वें आसमान पर आके अपने बंदों से खुद कहते हैं कोई मुझसे मांगने वाला तो मैं उसको अता करूं। यहाँ तक कि ये भी कहा जाता है कि तहज्जुद की नमाज वो तीर है जो अपना निशाना कभी भी नहीं चूकती। यानी कि तहज्जुद में आप दीन दुनिया जहान की जो भी दुआएं मांगे अल्लाह पाक जल्द या बदेर पर ज़रूर कबूल करते हैं आपकी वो दुआएं। इसलिए मेरे बहन भाइयों, अगर आपको किसी चीज़ की चाह है तो तहज्जुद ज़रूर पढ़ा करें। फिर इफ्तारी के वक्त मांगी गई कोई दुआ नहीं होती जो अल्लाह पाक आपकी रद्द करते हैं, क्योंकि आपने खालिसतन अल्लाह के लिए रोज़ा रखा होता है और रोज़े की हालत में मांगी गई दुआएं कबूल होती हैं। फिर जुम्मे के दिन असर और मगरिब के दरमियान एक ख़ास वक्त ऐसा आता है जिसमें अल्लाह पाक अपने बंदों की फरियाद सुनते हैं, दुआएं सुनते हैं। फरिश्ते खुद आपकी तमाम दुआएं लिख के नोट करके अल्लाह के पास लेके जाते हैं और अल्लाह पाक उन दुआओं को ज़रूर कबूल करते हैं। इसीलिए जुम्मे के दिन असर और मगरिब के दरमियान ज़्यादा से ज़्यादा दुआ मांगा करें। आज़ान होने के बाद अकामत से पहले मांगी गई दुआएं ज़रूर कबूल होती हैं मेरे बहन भाइयों, और सजदे में मांगी गई दुआएं ज़रूर कबूल होती हैं, क्योंकि सजदा एक ऐसा मकाम है जहाँ पे आप अल्लाह पाक के बहुत ज़्यादा करीब होते हो। अल्लाह पाक आपको बहुत करीब से सुनते हैं, इसीलिए सजदे के वक्त भी अपनी तमाम दुआएं ज़रूर किया करें। और शब कदर के दिन भी आपकी बहुत दुआएं, सारी दुआएं कबूल करते हैं अल्लाह पाक। शब कदर को ज़्यादा दुआएं करें मेरे बहन भाइयों। इसके साथ साथ बारिश में मांगी गई दुआएं भी कबूल होती हैं, क्योंकि बारिश के वक्त अल्लाह पाक की रहमत बरस रही होती है आप पे। उस वक्त भी ज़्यादा से ज़्यादा दुआएं किया करें अपने लिए। देखिए, दुआ मांगने के कुछ आदाब भी हैं जिन आदाब के बारे में हम आपको अभी बताएंगे। देखिए, दुआ मांगने के भी कुछ आदाब हैं। जब आप अल्लाह ताला के हुजूर हाथ फैलाते हैं, सबसे पहले अल्लाह पाक की हम्दो सना किया करें। देखिए, अल्लाह पाक की हम्दो सना करने का सबसे खूबसूरत तरीका ये है, आप कुरान पाक की वो सूरतें पढ़ें जिसमें अल्लाह पाक की बढ़ाई बयान की गई हो, जैसे सूरह फातिहा, सूरह इखलास, आयतुल कुर्सी। कुछ देर ये पढ़ें। चलिए, ज़्यादा ना सही, सिर्फ एक मरतबा ही पढ़ ले सूरह फातिहा, सूरह इखलास और आयतुल कुर्सी। और कुरान पाक में जो भी सूरतें जिसमें अल्लाह की बढ़ाई बयान की गई है, आप वो पढ़ सकते हैं हम्दो सना में, या तो अल्लाह पाक के पाक नामों का भी वीद कर सकते हैं। उसके बाद आप 3 मरतबा दुरूद शरीफ, या तो कम से कम 1 मरतबा तो लाजमन पढ़ा करें दुरूद शरीफ। देखें, आप जानते हैं जो दुआ दुरूद शरीफ के बगैर की जाती है वो ज़मीन और आसमान के दरमियान अटक के रह जाती है, वो अल्लाह तक पहुंचती ही नहीं है। इसलिए अगर आप चाहते हैं कि आपकी दुआएं कबूल हों तो अपनी दुआओं के शुरू में और आखिर में दुरूद शरीफ कम से कम 3 मरतबा तो लाजमी रखें। और अगर 3 मरतबा भी नहीं पढ़ सकते तो सिर्फ 1 मरतबा पढ़ लें, ताकि आपकी दुआएं अल्लाह तक पहुंच सकें। जब आप दुरूद शरीफ नहीं पढ़ेंगे तो आपकी दुआ अल्लाह तक जाएगी ही नहीं। और फिर अपने अल्लाह से रो के, गिड़गिड़ा के, आजिज़ी के साथ दुआ किया करें। आप जानते हैं, एक वाहिद अल्लाह की ज़ात है जिनको हमारे आंसू महबूब हैं। हमारी आंख से निकला एक आंसू आसमानों पे हमारे बड़े बड़े फ़ैसले करा सकता है। इसलिए आजिज़ी और इंकिसारी के साथ अपनी दुआ अल्लाह ताला से मांगा करें। इंशाअल्लाह आपकी दुआएं कबूल होंगी। हमारी ये वीडियो आपके लिए मददगार साबित हुई है तो हमारी रिक्वेस्ट है, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि हमारी हर नई आने वाली वीडियो आप तक बआसानी पहुंच सके। और कमेंट बॉक्स में अपनी राय से ज़रूर आगाह कीजिएगा आपको हमारी वीडियो कैसी लगी। शुक्रिया।